एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 7 का चैप्टर 8 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 6 का कंप्लीट चैप्टर देख चुके हैं और 7 क्लास का 7 चैप्टर तक हो चुका है। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे आपको डायरेक्ट लाइन हूबहू क्वेश्चन में देखने को मिलता है। और जो अब का एग्ज़ाम का लेने का ट्रेंड है वो एनसीईआरटी से ज़रूर क्वेश्चन डालता है और ये क्वेश्चन आपको अन्य बुक में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम तो ये भी कहेंगे कि एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए और एग्ज़ाम से पहले एक बार कम से कम रिवीजन करके ज़रूर ही जाइएगा। देखिएगा आपका एग्ज़ाम में क्या परफॉर्म रहता है। पिछले बार ही दरोगा के मेंस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट 16 क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा महत्व है। हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते होंगे। आज इस चैप्टर का हम शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देंगे। आप लोग उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं या अपना नोट्स बना सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा और शॉर्ट एकदम करके दिया हुआ है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन किस एरिया से हुआ, जैसे साउथ इंडिया, फिर साउथ इंडिया से होते हुए महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए नॉर्थ इंडिया में कैसे आया, इसके बारे में देखेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। इस चैप्टर में नैनार और अलवार के बारे में देखेंगे। फिर वसवाना का वीरशैववाद क्या है उसके बारे में देखेंगे। फिर महाराष्ट्र के संत के बारे में देखेंगे। इसके बाद नाथपंथी, सिद्ध और योगी क्या है इनके बारे में देखेंगे। फिर इस्लाम में और सूफी मत इंडिया में कैसे प्रचलित हुआ उसके बारे में देखेंगे। फिर इसमें उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव के बारे में देखेंगे। फिर थोड़ा सा कबीर के बारे में जानेंगे। फिर गुरु नानक के बारे में जानेंगे और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा। चलिए अब दोस्त स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है ईश्वर से अनुराग। हम लोग जानते हैं कि जो भक्त होते हैं वे अपनी भक्ति में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन का ही देन था। मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग पर विशेष बल देते हुए इसे प्रचार करना। जो ही नगरों के विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, तो साम्राज्य के माध्यम से एक साथ लोग आते गए। फिर नए नए विचार विकसित होने लगे। यह विश्वास होने लगा कि सभी जीव अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। यह मान्यता होने लगा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति के पैदा होने के कारण मिलते हैं। इससे कुछ लोग बेचैन होने लगे और बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर स्थानांतरण होने लगे। कुछ लोग ऐसे समझने लगे कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इससे इस वक्त में विष्णु, शिव और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा की जाने लगी। यही है ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलन की ही देन था। परमेश्वर का विचार वही है कि जैसे जैसे नगरों और साम्राज्यों व्यापारों का विकसित हुआ, वैसे वैसे लोग एक दूसरे से मिलने लगे और अपने अपने विचार एक दूसरे से शेयर करने लगे।
और कुछ लोग ऐसे समझने लगे कि बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन जीवन का अंत अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय ही एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, यह ग्रंथों का विषय था। किसका? पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का। इनसे क्या हुआ कि कुछ लोग जो है ना इस विचार से बेचैन होने लगे और बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्ति प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सके और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से प्रेम की शरण में जाए तो परमेश्वर भक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। वही कि उस समय किसका पूजा होने लगा? शिव, विष्णु और दुर्गा को। और फिर इसी के रूप में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा उस समय। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार जो नैनार और अलवार था। हम लोग देखेंगे कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, तो ये श्वेताश्वर उपनिषद में मिला है। आप लोग इसका नोट्स कर लीजिएगा कि श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिला है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो दक्षिण देश में हुआ। और कब हुआ, तो 7वीं शताब्दी में हुआ। फिर 8वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश में नैनार जो शैव संत था और अलवार जो वैष्णव संत था द्वारा भक्ति मार्ग के माध्यम से शैव एवं वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया गया। वही नैनार और अलवार। यहाँ पे नैनार और अलवार के बारे में दिया गया है। तो नैनार जो है 63 नैनार थे। कितना? 63। जो कौन कौन जाति के थे? कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियाँ थी। माने हर जाति के लोग इसमें संत थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कौन? अपार, इसको याद रखिएगा, अपार, समंदर, सुंदरार, मणिक व सागर। ये इनके गीतों को 2 संकलन है। कौन? तेवरम और तिरुवाचकम। इसको याद रखिएगा, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार कितने थे? तो 12 थे। और ये भी विभिन्न प्रकार के जाति से आए हुए थे। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध था पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और टोंडर डिपोडी अलवार और नमा लवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। तो यहाँ पे 2 चीज़ बहुत याद रखना जरूरी है। दिव्य प्रबंधन कौन है? तो इनके गीतों का संकलन है। किनके? तो अलवार संत का। और तेवरम और तिरुवाचक ये नैनार संतों का गीतों का संकलन है। तो तेवरम और तिरुवाचक कौन है? तो नैनार का संतों के गीतों का संकलन है। और अलवार संत का गीतों का दिव्य प्रबंधम। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की और इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों को धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। और अब है दर्शन और भक्ति। यहाँ पे एक दार्शनिक है जो जिनका नाम शंकर है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। और
वे किसका समर्थक थे? अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। इनका शिक्षा है कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को क्या बोला है? मिथ्या, झूठा बोला है। और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिए। इन्होंने जो है ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यही ज्ञान के मार्ग को शंकराचार्य जी थे। फिर एक रामानुज है। रामानुज जो है इनका जन्म जो हुआ, रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनका संप्रदाय क्या था? वैष्णव था या श्री संप्रदाय भी कहते हैं। इनका दार्शनिक क्या था? विशेषता द्वैत। इसको याद रखिएगा। इनका जो था विशेषता द्वैत का सिद्धांत था और श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इन्होंने विशेषता द्वैत का अर्थ है कि जगत और जीव वास्तविक होते हुए भी भ्रम पर आश्रित है। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। उसी को विशेषता द्वैतवाद के सिद्धांत कहते हैं। अब है बसवाना का वीरशैववाद। तो वीरशैववाद आंदोलन से ये आंदोलन कौन किया था? अलामा प्रभु और अक महादेवी। ये नाम याद रखिएगा, वीरशैव आंदोलन, अलामा प्रभु, अक महादेवी। और ये क्या था? यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? कर्नाटक में। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध किए। समझे? वीरशैववाद आंदोलन यही था। और इनका कौन था? अलामा प्रभु और अक महादेवी। आगे देखते हैं, ये कुछ दिया हुआ है। अब हम महाराष्ट्र के संत के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र के संत, देखिए, धार्मिक आंदोलन जो था दक्षिण भारत से होते हुए मैप में देखेंगे तो दक्षिण भारत के बाद महाराष्ट्र स्टार्ट होता है। तो अब महाराष्ट्र में जो है जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। किनके उपासक थे? भगवान विट्ठल के। इसको याद रखिएगा। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। इनका संप्रदाय क्या था? वारकरी संप्रदाय। जो केंद्र था पंढरपुर था। 13वीं से 17वीं शताब्दी। कब हुआ? 13वीं से 17वीं शताब्दी। अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन में को प्रेरित करता है। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां में कौन थी? सखुबाई और चोखा मेठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। तो इसको याद रखिएगा। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित था। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यानी कि ये जाति व्यवस्था का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया और पवित्रता का जो ढोंग था उसको भी विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथियों व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने की अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट कर लेना है,
इससे एक नए मानवतावादी विचार उद्भव हुआ। जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा। तो इसको याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देता है। नरसिंह मेहता का कथन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि किनका स्टेटमेंट है। तो ये नरसिंह मेहता जी ने बोले थे। एक है, अब हम देखेंगे नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में। ये क्या है, तो ये जो है, जो रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड थे ना, और अन्य बनावटी पहलू समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। इनमें नामपंथी शिष्टाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। क्या? परित्याग करने का। उनके विचार से निराकर परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और साथ अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। क्या चीज़ पे? योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन, कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। इसको याद रखिएगा, नीची जाति में। उनके द्वारा कई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना एवं भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया गया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब इस्लाम और सूफी मत, इसमें है सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल दिया। इस्लाम में एकस्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया गया। एकस्वरवाद 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्रों के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होते गया और जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। भारत में चिश्ती सिलसिला जो है बहुत फेमस हुआ था, चिश्ती सिलसिला। और ये था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान वाज गिसूदराज, ये सब चिश्ती सिलसिला के थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जहाँ पे वो बैठते थे उसको खानकाहों कहा जाता है, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग और अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। कहाँ पे? खानकाहों में। और वहीं पे आध्यात्मिक विचारों पर चर्चा करते थे और अपने दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों की छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। अब देखेंगे कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं और नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक और व्यापारी मजदूर नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने
आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास ने संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन सब की पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और मगधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। सूरदास की रचना सूरसागर है। सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया। तो जो शंकरदेव थे विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। इन्होंने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई। कौन? नामघर। इसको याद रखिएगा कि शंकरदेव जो असम के संत थे, नामघर पद्धति चलाई थी। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी से इनका विवाह होता है। राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्यता जाति के माने जाते थे के अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे और उन्हें अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुला चुनौती दी तथा गीत राजस्थान और गुजरात जनसाधारण बहुत लोकप्रिय हो गए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण है यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई और आसानी से गाया जा सकता है। माने उस समय जो भी संत हुए ना, तो उनका क्षेत्रीय भाषा में ही ये सब जो गीत गाते थे, जिससे है ना आम लोगों को समझ में ज़्यादा आता था। जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। इसको याद रखिएगा। जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। अब हम कबीर के बारे में देखेंगे। कबीर जो है 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। इनके अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इनमें से कुछ भजन इनका जो भजन था गुरु ग्रंथ साहिबा, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। कुछ इसके बारे में हम लोग जानते ही पहले से। कबीर जो थे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकता है। ये लाइन याद रखिएगा। कबीर जो बोला था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी हो गए। अब गुरु नानक के बारे में देखते हैं। कबीर के अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। इनका जन्म जो है तलवंडी में जन्म हुआ था और करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। करतारपुर में इनका केंद्र स्थापित था। उन्होंने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे हो जाते थे। यानी इन्होंने लंगर व्यवस्था की स्थापना की। और बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किया था उसको धर्मशाला कहा गया। अब उसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। इनके बाद कौन बना? इनके बाद गुरु अंगद बनते हैं। तो गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। और गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। अकाल तख्त के संस्थापक कौन थे? तो गुरु हरगोविंद थे। फिर पूछ देगा कि खालसा पंथ का कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह थे। अमृतसर नगर का स्थापना कौन किया था? तो गुरु रामदास जी ने किए थे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि गुरु नानक अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। वो 3 शब्द क्या है? तो नाम है, दान है, स्नान है। इसको याद रखिएगा। क्या है? नाम, दान और स्नान। ये वर्ड नाम, दान और स्नान। स्नान माने स्नान। नाम से उसका तात्पर्य था सही उपासना
सही उपासना से था। दान का तात्पर्य क्या था? दूसरों को भला करना। और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। यह अवधारणा भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर पूर्ण करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्वपूर्ण को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों का इतिहास के फर्क को समझने में मदद मिलती है। अब है मार्टिन लूथर। ये था जर्मनी के थे मार्टिन लूथर, और जर्मन भाषा में जो है ना बाइबल का अनुवाद किए हुए थे। और इन्होंने जो है ना बाइबल में जो कुछ जैसे जो बाइबल में जैसे जो पाप कर्म करते था ना, वो क्षमा कराने के लिए दान दिया जाता था, उसको विरोध किया। यही है मार्टिन लूथर, जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल की शीर्षक पृष्ठ। इनका डेट याद रखिएगा, 1483 से 1546 में तक इनका है। दोस्त, इसका हम शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देंगे। आप लोग जरूर उसका नोट्स PDF डाउनलोड करके आप उसको याद कर लीजिएगा। इसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। शॉर्ट नोट्स में है कि भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख है श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था। 8वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश में नयनार और अलवार द्वारा भक्ति मार्ग को माध्यम से शैव वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया गया। नयनार में 63 संत के बारे में चर्चा है, जो कौन कौन जाति के थे? कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया। और सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? तो अपार, समंदर, सुदरार और मणिका वसागर थे। इनके गीतों को 2 संकलन था, तेवरम और तिरुवाचक। इसको याद रखिएगा, तेवरम और तिरुवाचक। अलवार के गीतों का संकलन क्या था? दिव्य प्रबंधन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर शंकराचार्य के बारे में हम लोग देखें, जीवनीकार इनका आनंद गिरी थे, और दर्शन क्या था? अद्वैतवाद। फिर रामानुजाचार्य के बारे में है। फिर वैष्णव आंदोलन क्या है उसके बारे में है। बस वीर शैव आंदोलन जो है ना कर्नाटक में हुआ था। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के बारे में है। फिर 13वीं सदी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ये सब है, तो आप लोग उस शॉर्ट नोट्स को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा। थैंक यू।